ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक। आज एक और नए वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कुछ रोज मुल्क से बाहर रहा, लेकिन कोशिश की कि आपको बाखबर करता रहूं। लेकिन बड़ी अहम खबरें थीं आज़ाद कश्मीर के अफेयर्स के हवाले से भी, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के इक़दाम के हवाले से भी, तो सोचा आज उनको आपसे शेयर करता चलूँ। अहम तरीन खबर है जुम्मे को यानी 3 तारीख को आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का अहम इजलास तलब कर लिया गया। इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे तलब किया गया, मेरे ज़राए का ऐसा कहना है। अपोजिशन ने अपना एजेंडा भी जमा करवा दिया है असम्बली सेक्रेटरीट में। अब आगे क्या होगा, ये असम्बली में अपोजिशन अरकान से बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरा राब्ता ना हो सका कि आखिर एजेंडा क्या है, किस नौयत का ये इजलास होने जा रहा है। लेकिन साथ ही मेरे ज़राए ने यह भी बताया है कि 2 दिसंबर को एक अहम तरीन इजलास आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना का भी होने जा रहा है, और उस इजलास में एजेंडा क्या होगा, हो सकता है कि उसमें 15वीं आईनी तरमीम, जो अहम तरीन मामला है इस वक्त आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए, वो लोकल बॉडीज़ इंतखाबात, उनको ज़ेर बहस लाया जा सकता है। और 7 दिसंबर को हुकूमती जो इजलास है वो तलब किया जा सकता है। 7 दिसंबर को यानी 3 दिसंबर को अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का इजलास बुलवाया जा सकता है, जबकि 7 दिसंबर को आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास हुकूमत तलब करेगी। और उस इजलास में अगर तो मामला सेटल हो गए, जो स्क्रीन के पीछे बातें चल रही हैं, 15वीं आईनी तरमीम जिसका मुसवदा ताहाल सीक्रेट रखा जा रहा है, हुकूमती वज़रा और अरकान को भी इस बात का बेशतर जो हैं उनको इल्म नहीं है कि मसवदे में क्या चीज़ें ज़ेर बहस हैं, किन चीज़ों को तरतीब दिया जा रहा है, और वो मीटिंग्स भी हो रही हैं लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड रखी जा रही हैं। तो अब अहम तरीन मामला है 15वीं आईनी तरमीम का। तो ये आपसे ख़बर ब्रेक करनी थी कि 7 को तरमीम के लिए इजलास बुलवाया जा सकता है, 3 को अपोजिशन का। और अब देखिए, जो कम वोट थे वो पूरे करने हैं, ये एक बड़ा टारगेट है इस वक्त आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए, तरमीम के लिए ज़रूरत है। अब तरमीम में ये भी हो सकता है कि वज़रा की तादाद है जो वो भी बढ़ाई जा सकती है, वो भी बिल पेश किया जा सकता है चीज़ों में। तो अब काबीना का जो अहम इजलास है वो 2 दिसंबर को है, असम्बली का इजलास 3 दिसंबर को है, हुकूमती जो इजलास है वो 7 दिसंबर को हो सकता है। ये ज़रा तारीखों को याद रखिएगा। नून लीग के अंदर जो लावा था, हुकूमत के दौरान भी नून लीग आज़ाद कश्मीर के अंदर एक लावा था जो पकता था लेकिन फटता नहीं था। वो लावा फट चुका है। लावा फटने की वजह ये, चूँकि लावा तो खासे हफ्तों से पक रहा था, जैसा कि लंदन में मुलाकातें एक तरफ फारूक हैदर खान जाके जो मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ उनसे कर रहे थे, दूसरी तरफ 2 मुलाकातें की जो पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं, साबिक सीनियर वज़ीर, सीनियर पार्लियामेंटेरियन चौधरी तारक फारूक साहब, उन्होंने भी मुलाकातें की। इसी तरह एक वफद रायगढ़ में जाके मिलता है मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान में मौजूद सदर मियाँ शहबाज शरीफ को, और वहाँ पे वो भी यही बात करता है मेरी इतलात के मुताबिक कि माइनस फारूक हैदर खान, वो पार्टी के जो ये हालात हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पार्टी इलेक्शन में बुरी तरह से शिकस्त से 2-4 हुई, इसके जो हालात का ज़िम्मेदार फारूक हैदर खान को दिया गया। एक रिपोर्ट भी मंजर आम पे आई जिसकी ज़िम्मेदारी किसी मुस्लिम लीगी ने अपने सर नहीं ली, लेकिन वो एक रिपोर्ट जो पूरी मुजवज़ा रिपोर्ट थी जो इलेक्शन के हवाले से बनाई गई थी कि इलेक्शन में नाकामियाँ क्यों हुई, पार्टी के साथ कैसे कैसे पार्टी में लोगों को एडजस्ट किया जाता रहा, ये चीज़ें तो चल रही थी। अब हाल ही में गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह से फारूक हैदर खान बरतानिया से जो अमेरिका में मौजूद हैं, उन्होंने हाल ही में एक ओहदेदार को जो पार्टी के कारकुन थे, रहनुमा थे, उन्हें मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर अमेरिका का सदर नामजद किया। एक नोटिफिकेशन मंजर आम पे आता है सोशल मीडिया का पे, जिस पे सेक्रेटरी जनरल के दस्तखत भी होते हैं और पार्टी प्रेसिडेंट के भी। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उस नोटिफिकेशन के मंजर आम के आने के बाद उस नोटिफिकेशन से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि मेरा इस नोटिफिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगले ही रोज एक और नया नोटिफिकेशन मंजर आम पे आता है, पार्टी सदर के नामजद किए गए ओहदेदार को पार्टी के सीनियर नायब सदर, पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर और सेक्रेटरी जनरल
एक तीनों दस्तखत करते हैं, एक नया नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें वो पार्टी सदर के उस इकदाम को मनसूख कर देते हैं। तो ये है अंदरून खाना, एक वो खिचड़ी पक रही है मुस्लिम लीग नून की सदारत के हवाले से। इस वक्त माइनस राजा फारूक हैदर खान तमाम लोग मुतहद हो गए हैं और उनका कहना है कि फारूक हैदर खान को अब चूँकि करसा हो गया आज़ाद कश्मीर में पार्टी की सदारत संभाले हुए, अब किसी और के हाथों में यह बागडोर आनी चाहिए। एक बड़ा जो ज़ोर आजमाई का सिलसिला है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर चल रहा है और ये बड़ा अहम मामला है। पार्टी की सदारत के उम्मीदवारों में चौधरी तारक फारूक बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनका नाम भी टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसी तरह मुश्ताक मिनास भी अपना जोर लगाते नजर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर नजीब नकी खान जो साबिक वजीर सेहत रह चुके हैं वो भी पार्टी सदारत के लिए कोशा हैं, जबकि शाह गुलाम कादर साहब के हवाले से भी लोगों का कहना है कि वो भी चाहते हैं कि पार्टी के लिए, पार्टी की सदारत के लिए उन्हें आगे लाया जाए। तो ये है मुस्लिम लीग नून इस वक्त शदीद तरीन खलफशार का शिकार हो चुकी है आज़ाद कश्मीर के अंदर। और चूँकि बड़ी अपोजिशन जमात है, पीपल्स पार्टी के बाद दूसरी बड़ी अपोजिशन जमात आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून है, लेकिन इस वक्त शदीद इख्तलाफात का शिकार है। आइंदा चंद रोज़ बड़े अहम हैं और फारूक हैदर खान को अपनी ही पार्टी के सीनियर ओहदेदारों की जानब से सख्त मुखालफत का सामना है। अब एक ओहदेदार तक को नामजद करने का अख्तियार तक नहीं रहा राजा फारूक हैदर खान साहब के पास, जो कल तक सारी जमात की स्याह सफ़ेद के मालिक समझे जाते थे। 5 साल वज़ीर आज़म रहे, गुज़िश्ता तकरीबन 10 साल से पार्टी प्रेसिडेंट है, लेकिन अब उनके खिलाफ जो बगावत है वो पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ज़्यादा अरसा वो पार्टी प्रेसिडेंट नज़र नहीं आ रहे। अब अगली खबर आपके साथ डिस्कस करता चलूँ। आज़ाद कश्मीर में जो बल्दियाती इंतखाबात करवाने की खबर चल रही थी कि 25 मई को आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला कर लिया गया, वज़ीर आज़म ने ऐसा कह दिया था। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां करनी है। ये कोई छोटा मामला नहीं है कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए पूरा एक मैकानिज़्म है, एक निज़ाम है, उसको पहले तैयार करना पड़ेगा कि कैसे जो हल्का बंदियां हैं वो सारे मामला देखने हैं। अब एक्ट जो है इलेक्शन कमीशन का 2020, उसमें बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिका जो दफ़ात में ज़रूरी तरमीम करनी है उसके लिए मुजवज़ा मसवदा भी हुकूमत के भेजने का फ़ैसला कर लिया गया। अब उस पर भी हुकूमत ने काम करना है और हुकूमत से राय भी मांगी गई है कि बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर कराए जाएँ या गैर जमाती बुनियादों पर। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 30 बरस से बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद ना होने की वजह से जो सियासी निज़ाम है वो स्टेटस को का शिकार है। एक आम आदमी ना तो वो असम्बली में पहुंच सकता है ना वो सोच सकता है। अब जो लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात अगर होते हैं तो ये काउंसलर्स हैं ये आम लोगों में से आएंगे। एक तो इन इलेक्शंस पे इतने अखराजात नहीं होते कि जो जैसे एक असम्बली का इलेक्शन है वो आज़ाद कश्मीर में अब खासा महंगा खेल हो चुका है। एक आम आदमी इलेक्शन लड़ तो सकता है लेकिन जीतना मुमकिन नहीं है क्योंकि अखराजात वाला इलेक्शन होता है। तो अब देखना पड़ेगा कि जोड़ तोड़ शुरू होगा। बल्दियाती इंतखाबात से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्टिव होंगी और आज़ाद कश्मीर में एक नया सियासी माहौल है वो गर्म होगा। अब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर देखिए क्या डिसीजन लेते हैं इस हवाले से। तो जो सबसे पहले मामला मैंने बताया आपको कि अब 3 दिसंबर को आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का इजलास होने जा रहा है। 2 दिसंबर को से एक रोज़ कबल आज़ाद कश्मीर की काबीना का इजलास हो सकता है, जबकि 7 दिसंबर को आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का हुकूमती इजलास होगा जिसमें 15वीं आइनी तरमीम को मुकम्मल करके उसके मसवदे को वहाँ पे पेश करने का कभी इम्कान है। इसी के साथ मुझे कल तक नेवी लाख के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.